बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब पाकिस्तान के अंदर कोक को फ़रोख्त करने के लिए भी एक इस्लामी टच देने का आगाज़ कर दिया गया है। आप सब ने ये फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल देखी होगी, बल्कि मुख्तलिफ टेलीविज़न मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं वो भी इस एडवर्टाइजमेंट को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक बीच में सुर्ख रंग का टीन पैक है, उसके पहलू में एक ऑरेंज कलर का और उसके पहलू में एक ग्रीन कलर का जो है वो टीन पैक पड़ा हुआ है, और उनके ऊपर खिलाफत कोला और इसी तरह से जो बाकी रिस्पेक्टिव ब्रांड्स हैं उनके नाम के पीछे भी खिलाफत जो है उसका लफ्ज़ लिखा हुआ है। यानी खिलाफत के नाम से एक नया सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड जो है वो लॉन्च कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम साबित हो सकता है, कितना पॉजिटिव साबित हो सकता है, कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है और कितना नेगेटिव या फिर आप कह लीजिए कि हानिकारक साबित हो सकता है, ये हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। खिलाफत ब्रांड ये लॉन्च किया गया पाकिस्तान के अंदर कोला नेक्स्ट के बाद। कोला नेक्स्ट ब्रांड जो है वो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त ज़्यादा सर उठाया या उस वक्त इसकी ज़्यादा सेल्स में इजाफा हुआ जिस वक्त हमने देखा कि इजरायली प्रोडक्ट्स के बायकॉट की कैंपेन जो है वो अपने उरूज पर पहुंची, और जिसके नतीजे में कोला नेक्स्ट ब्रांड की सेल्स में रातों रात फलकनाज किस्म का एक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद फिर हमने एक खबर सुनी कि कोला नेक्स्ट के मालिक को कराची में अगवा कर लिया गया है, और नामालूम अफराद की जानिब से अगवा किए जाने के बाद 3 रोज़ की मगवी रहने के बाद, मगवी हालत के बाद जो उसके मालिक हैं कोला नेक्स्ट के, वो लाहौर के अंदर बरामद हुए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो अपने किसी मसरूफियात के सिलसिले में कहीं इधर उधर हुआ था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। कि उन्होंने ये एक बयान जो है वो बाहर आकर अगवा होने के बाद, बाजियाबी के बाद उन्होंने दिया। उसके कुछ ही अरसे के बाद एक ब्रांड जो है खिलाफत कोला ये लॉन्च कर दिया गया, और इसके जो मालिक हैं वो बताया जा रहा है कि साद नज़ीर साहब हैं, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑनर भी हैं, जिनका सुनो न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी है, और उसके अलावा मल्टीपल नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं जिनको वो ऑन करते हैं। और इसके अलावा हाल ही में PIA की निजकारी के हवाले से जो बाज़गश्त हुई थी, उसके ऊपर बोलियां लगी थी, उसके अंदर भी 10 अरब रुपए की बोली का भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक साद नज़ीर साहब की जानिब से इंदिया दिया गया था। क्या खिलाफत ब्रांड जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई बेनिफिशियल ब्रांड है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफे का बायस बनने जा रहा है? यकीनन बनने जा रहा है, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ऊपर के लेवल पर, या बहुत आप कह लीजिए कि एक्सट्रीम और एग्रेसिव ब्रांडिंग जो है वो की जा रही है। तमाम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट और इसकी TVCs जो है उसको प्ले किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, और सऊदी अरेबिया और तुर्किया के दरमियान हमेशा से ही खिलाफत एक मौजूए बहस रही है। सऊदी अरेबिया जो है वो खिलाफत के कॉन्सेप्ट को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता या एडमायर नहीं करता, जबकि तुर्की जो है वो इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। तो अब पाकिस्तान जो कि दोनों ममालिक के दरमियान और दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का कायल है, अच्छे ताल्लुकात का हामी है, अच्छे ताल्लुकात का खाहा है, और अच्छे ताल्लुकात की भरपूर कोशिश भी करता है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त तुर्किया भी जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तुर्किया जाने के लिए भी मुख्तलिफ मामला जो हैं वो ज़ेर गर्दिश है खारजा पॉलिसी के महाज पर, और इस वक्त उनका सऊदी अरेबिया और कतर का टूर भी जारी व सारी है। तो ऐसे आलम में खिलाफत नाम से किसी ब्रांड का पाकिस्तान के अंदर बढ़ना, पाकिस्तान के अंदर सर उठाना, पाकिस्तान के अंदर उरूज पर जाना एक सवालिया निशान साबित हो सकता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के महाज पर। लेकिन अगर इसे इस्लामिक कार्ड के महाज पर, इस्लामिक कार्ड के एंगल से देखा जाए तो भारत जहाँ जिस मुल्क के अंदर शहद इस्लामिक हो सकता है, वहाँ पर कोला भी यकीनन खिलाफत से मंसूब हो सकती है।